ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए क्या कह रहा है बाबा? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं। तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई यह सिखला न सकता। जीते जी मरना कैसे होता है और कोई सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर, पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी। पतित से पावन भी बनते हो
और पावन दुनिया भी बनानी। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो पाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते। पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि है, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां जहां भी पानी देखते समझते हैं पानी पावन करने वाली है। सिर्फ गंगा की बात नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जहां तहां पानी दिखा, मंदिरों के स्थानों पर जहां भी, चाहे वो मैला कुचेला पानी क्यों न हो, समझते हैं कि ये पावन बना देगा, पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते, मतलब पानी में स्नान करने जाते, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन है। बाबा क्या कह रहे हैं, इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा कीचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए, जो आत्मा को पावन बनाए। पानी पावन नहीं बनाए, आत्माओं को पावन बनाने के लिए परम पिता चाहिए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही है सतयुग में।
पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के कारण, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम जानते हो? बाबा पूछते, तुम जानते हो कि तुम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हो। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते। शूद्र से ब्राह्मण बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है कुक वंशा, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, वो है कुक वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुंजन तो लेते हैं ना, यह तो बच्चों को बताया। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते। मम्मा पापा, फिर वही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। यह राज तो समझाया। कहते भी हैं जगत अम्बा, जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशंस को नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते। जैसे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, वैसे बाबा कहते हैं जिसकी पूजा करते उसके ऑक्यूपेशंस को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते कि रचयिता है उच्च ते उच्च, यह उल्टा झाड़, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। कहाँ बाबा परम धाम,
और परम धाम से ऊपर से नीचे आना पड़े पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाने, इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। जानते हैं शर्मा जी? बाबा क्या कह रहा है? इस चक्र का राज दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। जानते हैं? बाप कहते फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअंत कहेंगे। सॉरी, तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानते। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था। तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रही हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सहज है ना? आत्मा समझना सहज है या मुश्किल है? हैं? बाबा कह रहा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सिमरे। बलबल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते, परंतु बाबा कह रहे अभी तो जन्म तो लेते हो, परंतु सुक्कर, कुक्कर, कुत्ते, बिल्ली नहीं बनते। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते। यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो?
पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती। कोई ब्लड से लिख कर देती तो कोई कैसे लिखते हैं? बाबा आप आए हैं, अब प्रतिज्ञा लिखते बच्चे बाबा को। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो। ऊपर से नीचे आती हो। क्यों आती हो? जैसे बाबा परम धाम से आता, ऐसे आत्माएं भी आती है। बाबा कहता तुम आती हो पाठ बजाने। यह तुम समझते कि यह सुख और दुख का खेल। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3-4 से भी तुम जाति सुख भोगते हो, है ना? सिर्फ सत्युग और त्रेता की बात ही नहीं, 3-4 सुख। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते। दुख तो पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति करते थे, एक की पूजा करते थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते, उनकी ये तुम पूजा करते थे। फिर बाद में बाबा क्या कह रहा, फिर बाद में अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हो, है? क्या हो? 5 भूतों के बने हो। शरीर की पूजा करते, चैतन्य की भी, तो जड़ की भी पूजा करते हैं। चैतन्य की भी करते तो जड़ की भी करते हो। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ बताते, यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया। ब्रह्मा बाप भी कह रहा है मैंने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। गुरु भी किया, हठ योग भी किया, कान नाक आदि भी मोड़ा, सब कुछ किया।
आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़ा, वह धंधा करे या यह धंधा करे। पिन्न की अर्थात सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती। आधा कल भक्ति मार्ग में था, अभी मालूम पड़ता है पाप एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बताते। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, क्योंकि भक्ति तो सदाकाल चली नहीं आती थी। और बाबा कह रहा है सतयुग और त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। मूंड बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता, शरीर भी उनका लेता जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। नंबर 1 सुंदर, फिर नंबर 1 शाम। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा। क्या सिखलाने, क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मरना तो है, जीते जी मरना तो है, लेकिन पवित्र होकर मरना। मेरा पार्टी है पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे क्यों नहीं कहते हे लिबरेटर। दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही क्या करते हैं? सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते सुख धाम के लिए। वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के। तुम जानते हो हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ, तप, दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो। जो बेहद का सुख देने वाला है।
तो बाबा कहते इतना सुख देने वाले को कितने समय के बाद मिलते हो? हाँ? बहुत समय के बाद। तो प्रेम के आंसू आते, बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते। ओ, बाबा आया है। हम बच्चों की सर्विस, बाबा हमको इस पढ़ाई से बुलबुल बनाकर ले जाते, इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाए। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाना, याद दिलाना कि बच्चे तुमने ही कहा था कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में क्या नहीं होता? बाबा पूछ रहा है, सतयुग में क्या नहीं होता? सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते, सतयुग में कोई जाता है तो बाजा बजाते, खुशी से शरीर छोड़ देते। यह रस्म भी शुरू यहां से ही खुद। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना। तो बाप सब बातें समझा देते। ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्रह्मणिया हो। विष्टा के कीड़े को तुम भू भू करती हो। क्या करती हो? विष्टा के कीड़े को भू भू करती हो। तुमको तो पाप कहते, इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। पाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाता। क्यों स्मृति दिलाता है? क्योंकि भूल जाते। कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और देह को भूल जाना। बाप तो बहुत मीठा, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्फ और बे, ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है।
हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां यह छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते, इशारे में, मैं भी आत्मा। देखो कैसे बाबा सन्मुख बैठ करके समझा रहा है कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जा, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। यह भी जानते हो, क्या जानते हो? यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में, हाँ? भारत में रक्त की नदियां बहेगी। सुना शर्मा जी? भारत में रक्त की नदियां बहेगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत। रक्त की नदियां, खून की नदियां और दूध की नदियां, क्योंकि अनेक अनेक धर्म है ना, इसीलिए बाबा कहते ये सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बना, शरीर का भान भी निकाल देना है। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर है। किस बात में कमजोर है? बाबा ने देखा बच्चे बहुत कमजोर है। किस बात में कमजोर है? याद में। इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ाते। घड़ी घड़ी लिखते बाबा याद भूल जाते, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहाँ और तरफ, है? बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए
मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से बातें करो। ओ, बाबा आया है हमारी सर्विस। ओ, बाबा आया है हमारी सर्विस। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा, बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। रोमांच खड़े हो जाए। खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए और रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर, बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली, संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है, जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अब एक इशारा 15 पॉइंट।
यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ जी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसीलिए हाँ जी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। अच्छा, ओम शांति।